मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उनको वो इशू फिक्स करते हैं पर पहली विजिट पे कर ही नहीं सकते वो इशू। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। तो हम एक और यूज़र रिव्यू लेके आए हैं। जैसा आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है, पर ये यूज़र रिव्यू हमें करना ही था आज, क्योंकि हम आज आए हुए हैं रोहतक में। और ये हैं मिलन शर्मा, हमारे सबसे छोटे भाई। नितिन अभी है नहीं, वो चले गए हैं, उनके साथ और उनके एक और भाई के साथ सोनू। हम ऑलरेडी क्या कहते हैं वीडियो शूट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मिलन को वेलकम कर लेते हैं अपने चैनल पे। सो मिलन, वेलकम भाई। थैंक यू भैया। हाय एवरीवन। तो मिलन यार, ये बताओ कि ये गाड़ी कौन सी है, कितने में खरीदी थी, कब ली थी? तो ये कार है मारुति नेक्सा सियाज। ठीक है। ये हम लोगों ने 2019 सितंबर में ली थी। हाँ। और ये है डेल्टा मॉडल, जो आइडियली उस टाइम कॉस्ट करता था 10,05,000 का, बट कुछ डिस्काउंट के साथ हमें 954 में पड़ गई थी। हाँ। तो ये नेक्सा ब्लू कलर है और एक्सक्लूसिव नेक्सा शोरूम्स पे मिलती है। डेल्टा मॉडल है, पेट्रोल है और मैनुअल है। मैनुअल है, मैनुअल है। ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक भी आता है? अब आता है, उस टाइम नहीं आता। उस टाइम पे नहीं नहीं आता। तो प्रेफरेंस भी नहीं थी हमें? प्रेफरेंस भी नहीं थी, करेक्ट, प्रेफरेंस भी नहीं थी। अच्छा, सबसे पहले यार मेरा जो क्वेश्चन है, जो काफी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आजकल, मतलब आजकल क्या 4-5 साल की बात करूं तो सेडान से एक ऐसी ब्रीड है जो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। मतलब लोग सेडान्स प्रेफर नहीं करते हैं। सब कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी, चाहे वो सब 4 मीटर हो या सब 4 मीटर से ज्यादा हो, उसी की तरफ भाग रहे हैं। वही पहली पसंद बनती जा रही है। करेक्ट। जैसे मारुति के भी जो शायद हेड है या कुछ है, उन्होंने एक बार बोला था कि ऊंची इज द न्यू लंबी। पहले एक बार टाइम था कि लंबी गाड़ियों का ट्रेंड था, अभी ऊंची गाड़ियों का ट्रेंड है। तो ये वाली गाड़ी लेने का मन कैसे किया, मतलब सेडान पे ही क्यों गए? देखो, मैं सही बताऊं तो मैंने स्टार्ट किया था अपना कार लेने का जर्नी एक हैचबैक से, कि मैं बलिनो लेता हूँ। मैं पहले फोर्ड फीगो यूज कर रहा था, डीजल। ओके। तो मैंने प्लान, फोर्ड फीगो फर्स्ट कार मेरी फोर्ड फीगो थी। वो नई ली थी या वो सेकंड हैंड ली थी? वो मैंने 2016 में ली थी। अगेन वो सेकंड हैंड भी नितिन भाई ने दिलाई थी। वो भी बढ़िया चली, बहुत बढ़िया। मैंने 3 साल चले। आज भी वो परसों स्क्रैप में गई है। मेरे फ्रेंड को ही मैंने दे रखी, जो मेरे नाम पे ही थी गाड़ी। ओके। परसों स्क्रैप पे गई है। तो मेरा प्लान था बलिनो ले लेगा, कि बलिनो ले लेते हैं। बट जैसे हम नेक्सा गए, ऑब्वियसली मैं नितिन गए, तो हमने उसकी बॉडी टच करी तो यार बलिनो तो नहीं ले सकते। ठीक है। फिर मेरा बजट भी मैक्स 10 था कि भाई 10 लाख तक की मेरे को गाड़ी लेनी है, उसके ऊपर मेरे को जाना नहीं है किसी भी कीमत पे। तो मेरे को फिर ये था कि मारुति सेल्फ टेस्टेड था, एंड मेरे बजट में लिमिटेड ऑप्शंस भी थे। ऑब्वियसली आज भी 10 लाख में लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। पर कॉम्पैक्ट, सॉरी रुकना चाहूंगा, कॉम्पैक्ट एसयूवी में जैसे ब्रेजा मारुति की ही इसी बजट में आपको मिल जाती बिल्कुल। बट उसका 1.2 डीजल इंजन बंद हो गया था। अच्छा। एस क्रॉस भी 1.2 में आता था उस टाइम, जो कि अप्रैल में डिसकंटिन्यू हो गया था। पर अपनी प्रेफरेंस पेट्रोल? मेरी प्रेफरेंस उस टाइम पेट्रोल में थी, क्योंकि मेरी रनिंग थी 2,500 से 3,000 किलोमीटर। नहीं, मैं समझा नहीं। जैसे ब्रेजा डीजल बंद हो गया था, पेट्रोल तो आ रहा था? नहीं आ रहा था। पेट्रोल पहले सिर्फ एस क्रॉस और ब्रेजा डीजल में ही आते थे। ओके। जब 1.2 डिसकंटिन्यू किया, BS6 वाला लॉजिक आया, तो ब्रेजा और एस क्रॉस पेट्रोल में आते विद सेम इंजन। ओके। उस टाइम पे वो नहीं था, उस टाइम पे वो नहीं था। अगर वो होता तो मैं एस क्रॉस लेता। पहले हम एस क्रॉस भी ले रहे थे, बट वो यूं ही ली कि यार 1.2 है, डीजल है, बंद हो जाएगा, नहीं लेते। तो मारुति के अलावा कोई और ऑप्शन, जैसे होंडा सिटी का आपने जिक्र किया? हाँ जी। या फिर और कौन सी, जैसे वर्ना का भी हमने प्लान किया, पर वही बात है, उनके एवरेज नहीं है, माइलेज नहीं है ऑब्वियसली, और वो सब 11 से ऊपर आ रहे थे, लोवेस्ट मॉडल्स आ रहे थे। इसमें सिस्टम नहीं है और चीजें नहीं है। इसमें है कि आपको मोटी जो चीजें चाहिए वो सारी है, वो सारी है। बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब वो उनकी टेस्ट राइड भी नहीं ली थी? हमने टेस्ट राइड ली थी। हम लोग वरना चला के आए थे। सिटी तो ऑब्वियसली पता था इस दिन गजब कार, आपने ट्राई भी नहीं किया, आउट ऑफ अपना बजट नहीं बढ़ रहा था। तो ये वाला चीज था जो हमें लगा यार यही ऑप्शन बढ़िया है, यही ले लेते हैं। एंड डेफिनेटली मतलब सियाज वन ऑफ द बेटर बिल्ड कार्स है, मारुति की स्टेटस है। करेक्ट, बिल्कुल है बाकी कार से कंपैरिजन। हाँ, मतलब 3 कार ही आप कह सकते हो, सियाज, ब्रेजा और एस क्रॉस, जिसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर है औरों से, और मारुति कार से। ठीक है यार, अब आते हैं, जैसे मारुति इज नोन फॉर देयर माइलेज में वो देती है, तो इस पे जो अपनी बेस्ट माइलेज आप आज तक निकाली है वो क्या है?
21 है। अभी मैंने अपना चंडीगढ़ हाईवे पे निकाली है, 90 to 100 में चला हूँ विद क्रूज, 21 एवरेज आई है कांस्टेंट। अच्छा, मतलब MID में डिस्प्ले MID में डिस्प्ले किया। एंड अगर आप ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हो 18 to 19 ऑन हाईवे है ही, एंड लोकल 15, 16, 14 वेरी करता है, डिपेंड्स कि आप कितना ट्रैफिक है। ठीक है, मतलब अगर हाईवे पे आप कॉन्शियसली होके चलाओ कि मुझे माइलेज निकालनी है आज, बिल्कुल। तो 21 की दी। 21 मैंने मैक्स 21 करी है आज, पूरा दम लगा 21 में आ गई थी मेरे को बढ़िया। ठीक है, और अगर वैसे रूटीनली चलाओ, मतलब थोड़ा भगा भी लिया, पंजा दबा लिया, 17-18 आपको आराम से आराम से देंगे, देंगे। कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। और वर्स्ट जो माइलेज जो MID पे दिखाई है वो बताओ। वो वर्स्ट देखी है मैंने 12 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहा था गुड़गांव के अंदर बारिश के टाइम पे। 12। ये 12 वर्स्ट टू वर्स्ट ये रहा है, जबकि लगा लो अब 1 घंटे से मैं जाम में खड़ा था, ओके, वर्स्ट ये रही है आज तक। ये वर्स्ट रही है। ठीक है, अच्छा यार, क्या कहते हैं, अब बात करते हैं, जैसे मारुति का नेटवर्क बहुत वाइड है, सबको पता है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है, और वो कहीं ना कहीं मारुति का स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट भी है। कोई भी नया कार बायर जब जाता है मार्केट में, तो सबसे पहले देखता है भाई कितनी इजीली इसका सर्विस सेंटर मेरे आसपास मिल जाएगा। तो Tier 2 सिटीज जो होते हैं, छोटे जो गांव वगैरह, तो उनके पास भी मारुति की रीच है, आराम से मिल जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं। तो इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस रहा है, कितनी किलोमीटर चल चुकी है ये 31,000 अप्रॉक्स चल गई है। 31,000 चल गई है। सो तो हर साल मतलब 10,000 चली है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स। कोविड भी है ना, ज्यादा चल जाती, हाँ। बट हाँ रनिंग इसकी रही है, और आई गेस 3.5 साल में 30,000 इज डिसेंट। हाँ, डिसेंट नंबर, डिसेंट है। ठीक है, तो जो सर्विस का एक्सपीरियंस रहा, जैसे इससे पहले फोर्ड फीगो थी, हाँ जी, तो फोर्ड में भी करवाई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और भी घर में और भी गाड़ियां हाँ, हैं, हाँ, तो सही उनसे भी आप सुनते होगे कैसे या कभी उन भाई की सर्विस करवानी है, बिल्कुल। तो उसके कंपैरिजन में आप मारुति को अगर मार्क्स देने हो 10 में से आपको, तो कितने दोगे सर्विस में? भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल, 10 में से 10 इज सेटिस्फाइड। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उनको वो इशू फिक्स करते हैं, पर पहली विजिट पे कर ही नहीं सकते वो इशू फिक्स। अच्छा, मतलब मेरे को फॉलो अप करने पड़े हैं, एंड कार ले जाते हैं, ये नहीं बताते कार कब आएगी, मेरे को कॉल करना पड़ता है, आज कार दे रहे हो। सो मेरे को अच्छे फीडबैक्स नहीं है। हाँ, 1-2 सर्विस जो फ्री थी उसमें करना क्या होता, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। 20,000 वाले इश्यूज मेरे को 2 बार जाके ठीक कराने पड़े हैं। 30,000 वाले मेरे को इश्यूज 3 विजिट लगे हैं। कभी साउंड छोड़ दिया, कैबिन साउंड छोड़ दिया, कभी पीछे सीट से आवाज छोड़ दी। तो वो एक्चुअली क्या है, उनको भी लगता है उन गाड़ियां बिक रही हैं, इतना ध्यान देते ही नहीं है कि ठीक गाड़ी आ रही है, चलने तो एवरेज सर्विस कर दो अपनी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी मशीनें लगानी है, तेल ही तो चेंज करना है और थोड़ी बहुत। सही बात। तो मतलब दे आर बिलो एवरेज। मैं तो ये कहूंगा कि सर्विस अच्छे नहीं है उनके। तो भाई मारुति वालों सुन लो यार, आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, और अगेन ये कोई डिफेम करने के लिए नहीं है मारुति को, ये यूजर बता रहे हैं उनका जो एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू है। तो कभी ऐसे एस्केलेट करने की कोशिश की? मैंने अभी किया रिसेंट टाइम पे। अच्छा, मतलब एक इशू था भी मेरी कार में, हाँ। आपकी सीट के ब्लैंकेट के नीचे पानी आता था। अच्छा, हाँ, सो यू विल नॉट बिलीव क्या इशू है। मतलब मारुति के ना यूएसपी गिर जाएगा अगर मैंने बता दिया तो। इनके बॉडी में प्रोडक्शन के टाइम पे बग है। ओके, फॉर माई कार। और मेरे को मेरे और फ्रेंड्स में किसी के में नहीं है। देयर इज अ लीकेज डैशबोर्ड के पीछे। देयर वाज, अब तो फिक्स है, अब फिक्स कर दिया है। 8 बार मेरी गाड़ी गई है, 8 बार ठीक हो गया ही है कि ठीक कर दिया हमने। बट अब की बार जब मैंने कुछ अपना सही रंग दिखाया तो गाड़ी मेरी ठीक हुई है। अभी भी आई एम नॉट श्योर, बारिश का वेट कर रहा हूँ मैं, कब है कब नहीं। तो उसके मैं पूरे डॉक्यूमेंटेड एस्केलेशंस करी है मैंने, 4 दिन पहले करी है। तो कहने का मतलब यार, मारुति बीइंग सच अ गुड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ सर्विस, लोगों को इतना वाइड नेटवर्क दिया हुआ है, बट अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई कस्टमर फेस कर रहा है तो दी शुड बी एड्रेस प्रॉम्प्टली। सही। और मतलब लोग अपना विश्वास लगाते हैं मारुति में, 10 लाख खर्च करते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, वो प्रीमियम ट्रीटमेंट कस्टमर को देना चाहिए कि हाँ भाई कस्टमर ही मालिक है। तो ऐसा भी आपने करके देखा कि एक सर्विस सेंटर पे अगर बेकार एक्सपीरियंस रहा तो दूसरे पे चले गए हो? मैं गुड़गांव सर्विस कराई, मतलब इट्स वेरी फनी स्टोरी। मैंने 20,000 वाली सर्विस गुड़गांव कराई। अच्छा, आप क्या मानोगे, मेरी पिछली वाली सीट उन्होंने पैक ही नहीं करी। मेरे को डिलीवर करती रही। एक्चुअली मैंने बस सीट चेक करी, सीट ऊपर उठ गई। तो मेरा ऑफिस के नियर बाय था, गुड़गांव सेक्टर 58 में सर्विस सेंटर था। मैं खुद ही चला गया, मैं यार पता नहीं कब आएंगे, मैं चला के फिक्स करा के आया। 2 सर्विस बढ़िया करी, सारे इश्यू फिक्स करे उन्होंने। बट अब सीट खुली छोड़ दी, तो विच इज पैथेटिक यार, कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता? तो कहने का मतलब ये है, ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। हालांकि क्या कहते हैं, कुछ सर्विस सेंटर्स मे बी बेटर देन अदर्स, तो वो एक चीज है, वो वेरी कर सकता है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ओवरऑल जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है सर्विस को लेके।
अच्छा, अब एक तो ये हो गया, ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो सर्विस से, बट फ्रॉम अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव तो उसको लेके कैसा रहा है, मतलब सर्विस की बात कर रहे हो? हाँ, सर्विस की कॉस्ट। सी 30,000 की सर्विस मेरी 6500 रुपए में हुई है, 6500 रुपीज। 6500 तो अगर आप इन कंपैरिजन करोगे फोर्ड से हाँ। तो वो इन एनी हाउ एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव हाँ, है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल इंजन मैं 6.5 में सर्विस करा रहा हूँ। हाँ। सेकंड सर्विस तो 20,000 वाली मेरी सर्विस तो सोनू 7,000 में भाई, हुई थी। फीगो की अपनी 4,500-5,000 में हो जाती है। इको स्पोर्ट की इको स्पोर्ट की, हाँ सॉरी, इको स्पोर्ट की 4,500 या 5,000 में हो जाती है। मैक्स टू मैक्स 5,000 में सर्विस हो जाती है। वही जब अपनी वीडियो शूटिंग थी हाँ। तो मैंने आपको कहा था कि मेरी गाड़ी का जो सर्विस है वो मैक्स टू मैक्स 5,000 में होती है। हाँ। अगर हम कंपेयर करते हैं मारुति से, हाँ। तो मारुति की ही सर्विस जो है वो महंगी पड़ती वो है। महंगी है। बिल्कुल 6,500 रुपए दिया ना आपकी बात। तो यार क्या कहते हैं, ये तो डेफिनेटली ऑन द एंड दिस हायर आफ्टर साइड। 10% डिस्काउंट। ये चाहिए 10% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की बात है। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे मारुति के हम नंबर काट लेते हैं। चलो, सर्विस अच्छी नहीं है, माइलेज अच्छी है। अब आती है हाईवे पे, जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बीइंग ए सेडान इसका सेंटर ऑफ मास है वो नीचे रहता है, चिपक के चलनी चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो हाईवे स्टेबिलिटी से, हाई स्पीड्स? मैंने घर की कार्स भी चलाई हैं हाँ। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स की, चलो मेरे पास भी कार्स रही हैं। हाँ। अच्छा है, डिसेंट है, मतलब बढ़िया चिपक के चलने वाली चीज है। अच्छी भागती है, पिकअप इज अमेजिंग। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको लैग लग रहा है कि भाई ओवरटेक करते हुए लैग है। इंजन वाइज अच्छा है। एक जो ब्रेक्स, जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग चीज होती हैं, वो यूजुअली मारुति कहीं ना कहीं लैग करती है। सही तो बात इसका कैसा है? सी मैं सही टू बी ऑनेस्ट 100-110 से ऊपर चलाता ही नहीं हूँ। हाँ। तो ब्रेक अच्छे हैं, मतलब 110 तक आप चलाओगे, चलाओ, कोई चक्कर नहीं है। आराम से चला रहे हो, मतलब आराम से 110 चला ऑन रहे हो। हाईवेज आराम से। हाँ। ठीक है, तो फिर आपको मतलब रुक जाएगी गाड़ी रुक जाएगी 90 तक। तो मतलब मैंने खुद खड़े ब्रेक मारे हैं, गाड़ी रुकती है। ऑब्वियसली टचवुड, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ी ऐसे करने के लिए। सही। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। ठीक है। अब बात आती है स्पेस की और कंफर्ट, क्रीचर कंफर्ट्स की। तो जैसे 2019 का मॉडल, आजकल तो बड़े बड़े टच स्क्रीन आते हैं, यहाँ पे MIDV बड़े बड़े डिस्प्लेज आने लग गए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्रीचर कंफर्ट जैसे मैं बोलूँ तो वो कैसा लगता है आपको इसमें अंदर बैठ के, कि जो डेली यूज होती हैं वो चीज़ें हैं? देखो, जो मेरे पास मॉडल है सेकंड मॉडल है, ओके, इसमें टच स्क्रीन नहीं आता है। ठीक है। ऑल्दो आता है वैसे। अच्छा, मेरे से ऊपर वाले में टच स्क्रीन आते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली आई एम मिसिंग एक चीज, मेरे पास बैक कैमरा नहीं है। ठीक है, रिवर्स कैमरा नहीं है, जो कि मेरे को लगवाना है। अभी मैं रिसेंट में पता करके मैं फिक्स करवाऊंगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बढ़िया है। सब सीट्स चीज़ है। बहुत कंफर्टेबल, स्पेस देखो आप, हाँ, अराउंड 6, बिल्कुल मतलब आराम से बैठे। और मैं हाँ, भी आपके दोनों पीछे 6 फुट के बैठूंगा। हैं, हाँ। हाँ, मैं पीछे बैठूंगा फिर भी कंफर्ट मिलेगा मुझे। नहीं, वो तो सेडान की यूएसपी, हाँ, स्पेस तो right। मतलब यूएसपी है ही है। और जो जैसे मतलब आप बुरे रोड्स पे जाते हो तो वहाँ पे कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट अच्छा है, डिसेंट कंफर्ट है। हाँ, लेकिन एक चीज बताओ कि सेडान जैसे जो होती है, क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हाँ, उस होती पे है। मैं आ रहा था। वो एक मेजर कंसर्न हर सेडान के लिए है। अच्छा। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि एक बड़ा ब्रेकर आ गया तो आप टेढ़ी ही काटोगे, 4 लोग बैठे हैं। हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ऑब्वियसली है। ठीक। बट अगर आप देखें कि मेरे को 3 साल हो गए चलाते हैं अप्रोक्स अपनी इसे आज कोई, मेरे को ऐसे सिचुएशंस बहुत कम आई है। मैं कॉन्फिडेंस से निकाल दूं कि यूं हो जाए कि अपना व्हीकल है तो ध्यान भी है भाई कैसे कटे कैसे नहीं। हाँ। इन कंपैरिजन ऑब्वियसली दिमाग में चलता है भाई कि है यार बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। पर अभी सिचुएशन हुई नहीं, कंफर्ट पर है। ये इतनी बुरी नहीं है जितनी वेंटो या Correct। जो गाड़ियां हैं जो बहुत, जैसे होंडा सिटी भी पुराने वाले जो मॉडल्स हैं उनकी तो बहुत ही कम होती है। हाँ जी। तो उस हिसाब से फिर भी चल जाता है। है सस्पेंशन बहुत बढ़िया, ब्रेकर पे जाओगे पता नहीं चलेगा ब्रेकर चले गए। ठीक, गड्ढे बहुत कम लगते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा, अब ये सब चीजें हो गई, स्पेस बढ़िया है, कंफर्ट बढ़िया है, ड्राइविंग में भी मजा आता है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेक्स हैं। अगर आप 100-110 तक चलाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि गाड़ी रुक जाएगी। अब ये बताओ भाई कि इसमें कमी क्या लगी आपको, अपार्ट फ्रॉम सर्विस, कि यार ये कमी है मारुति में, मतलब इस गाड़ी में? पहली कमी तो ये है, अगर मैंने टूटे रोड पे चला दिया ना हाँ। तो नॉइज बहुत बढ़ जाती है। क्या बताएं, जो रैटलिंग नॉइज आती है ना, रैटलिंग नॉइज है। अगर मैंने 5 किलोमीटर चला दी है ना ऐसे रोड पे और मैं उसको हाईवे पे टच कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से गाड़ी बजेगी। बजेगी। इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर मारुति। वो सभी मारुति गाड़ियों में। ठीक है, वो हो गया एक। सेकंड, थोड़ा एवरेज है भाई, बॉडी क्वालिटी एवरेज है थोड़ी, पेंट क्वालिटी थोड़ी एवरेज है। अगर मैं ऐसे घर में और कार्स हैं, फॉक्सवैगन है, अपना फोर्ड है, पेंट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत चमकती कार है, जिसको नॉलेज है उसको लिए अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। थर्डली, अगर मैं आपको सही बताऊं, ऐसा कंसर्न मेरे को कोई मिला ही नहीं कि भाई कहीं
एसी खराब, एसी बहुत अच्छा एसी है, एसी बढ़िया है। सिस्टम ऑब्वियसली ये बेसिक सिस्टम है, ठीक यू है। कैन रिकॉर्ड हाँ, बहुत बेसिक एक बार सिस्टम है, नूतन दिखाना कैमरामैन, हाँ, एक बार जो दिखाओ गाता यार है। ये कैसा है ना, तो इसका म्यूजिक वगैरह से बहुत आप अच्छा है, म्यूजिक बहुत कुछ अच्छा है। अपग्रेड नहीं कर रहा है, कुछ स्टॉक भी नहीं सिस्टम करा है, है, एज इट इज कार है, बस मैंने मैट्स लिए थे, बस मैट्स बस मैट्स और बस सीट कवर्स लगवाए थे, ठीक। भाई भी एलिगेंट से कराए थे। हाँ हाँ सो सब बढ़िया है, ऐसा कोई है नहीं इसमें इशू। एक बस मेरे को पर्सनली कैबिन नॉइस लगता है, हाँ जो मैंने अब ठीक कराई है। एक इशू और है, अगर आपने थोड़ा गड्ढों में चलाया हाँ। तो आपको ये बहुत बचेंगे। हाँ, मतलब वो तो रैटलिंग नॉइज Rattling, और वो है ठीक तो है इसके अलावा देयर इज नो सच इशू। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम रैटलिंग नॉइज हम्म। और एक और चीज बताई थी, रैटलिंग नॉइस एंड बॉडी क्वालिटी, बॉडी क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, हाँ, ठीक, तो 3 पॉइंट्स हो गए ठीक, अपने ठीक। पास। हाँ। ठीक है। तो यही जो एक मेजर कमियां हैं। अच्छा, हाँ। अब ये तो हो गई कमी, अब कोई ऐसा फीचर है जो आज मॉडर्न डे में आप सोचते हो कि यार ये होता तो और बढ़िया होता सियाज में, अगर ये दे देते। अगर मैं अपने मॉडल की बात करूं हाँ। तो ऑब्वियसली कैमरा, कैमरा, रियर पार्किंग, रियर पार्किंग कैमरा होना ठीक चाहिए। है। अच्छा, रियर पार्किंग सेंसर्स है इसमें, सेंसर्स है, कैमरा नहीं। कैमरा। हाँ। और एक चीज भाई, बीइंग इन दिस एज में को इसमें जो अपना रेफ्रिजरेटर टाइप चीजें आती हैं, अच्छा, कूल्ड ग्लव कूल बॉक्स ग्लव्स नहीं है, Cooled glove gloves box नहीं नहीं है। तो मतलब मेरे को लगता है वो होना चाहिए। समझ जाओ हमारी उम्र का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। तो भी मैं पानी की बात कर रहा हूँ। प्यास ज्यादा लगती है ना, जिम से आते हैं पानी नहीं होता, गर्म हो जाता है। यार बेसिकली पानी का एक कैन आना चाहिए, पानी का can। तो मेरे अकॉर्डिंग एक वो भी कूल ग्लव बॉक्स भी होना कूल्ड चाहिए। ग्लव बॉक्स नहीं है। एल्स देखो, इफ आई से ना, मतलब टू ऑल योर व्यूज एज वेल, हाँ। 10 लाख रुपए मेरे को गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा, ठीक है। सारी चीजें सेड एंड डन, कमियां पूछ ली, फायदे पूछ लिए, खूबियां पूछ ली। अगर मैं आज की डेट में आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, हाँ। ठीक है, और कहता हूँ ओपन चॉइस है भाई, दूसरी आपको गाड़ी लेनी है, कोई भी ले लो, हम्म। तो कौन सी लोगे? क्या यही लोगे? नहीं, अब मेरा थोड़ा प्लान चेंज है, मैं अब थोड़ा 10 लाख में 5 लाख मिला के कुछ और ले लूंगा। ऐसा भी कर सकता हूँ। एल्स मैं भाई, मेरे को अब ऊंची कार लेनी है ऑब्वियसली, अच्छा अच्छा, तो मैं ब्रेजा भी ले लूंगा, एस क्रॉस भी ले लूंगा अगर मेरे को, Okay. क्योंकि मेरा हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है। ठीक। क्योंकि 10 लाख में अब फोर्ड चला गया, नहीं तो इको स्पॉट बंदा ले लेता, ठीक है। और हुंडई में भी आपको सोनेट नहीं समझ आएगा हाँ, सिस्टम समझ में, तो गया, ठीक है, ठीक। मतलब और ऐसे किया का सोनेट हो गया, वेन्यू हो गया हुंडई का, जो मैं कहना चाह रहा था। तो 10 लाख मुझे आप दोगे तो मैं शायद ब्रेजा या एस क्रॉस ले लूंगा। ब्रेजा एस क्रॉस हाँ, क्योंकि मेरे को चेंज करना है, चेंज वैसे मतलब वैसे ओके है, वैसे बिल्कुल चीजें ओके है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। Sure. दुनिया बहुत चीजें बता देगी यार, अब चलाओगे गाड़ी 150 पे एवरेज तो 16 की 14 की ही देगी, सही बात है, सही बात ठीक है। मैंने पढ़े देखे हैं व्यूज, हाँ, भाई हाँ। मेरी गाड़ी 14 की दे रही है तो चलाता 130 पे कैसे दे देंगे? कैसे दे जाएगी? नहीं, ये तो हाँ, so, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच यार मिलन, मजा आ गया यार बात करके। सारी, अगर आपका 10 लाख का बजट है, दो सेडान्स आर अ डाइंग ब्रीड इन इंडिया, बट अगेन द स्पेस विच दीज कार्स ऑफर्स, सेडान्स जो ऑफर करती हैं, चाहे वो लेग रूम हो, हेड रूम तो थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट हेड रूम इसमें सफिशिएंट है, sufficient है। हेड रूम सफिशिएंट है इसमें। होंडा सिटी में थोड़ा कम रहता है, बट इसमें सफिशिएंट इवन है। वरना में नहीं है, हाँ, मेरे साथ भी वरना में वरना नहीं में है, वरना में क्लस्ट्रोफोबिक लगता है, लेकिन ये इसमें खुला लगता है। बाकी डिक्की इतनी बड़ी है भाई, 3-4 कितने मर्जी बड़े बड़े बैग रख लो। बिल्कुल। अगर कहीं पे भी जाना होगा ना, तो इनके घर में अगर ये होगी कि आपको सामान लेके जाना है बहुत ज्यादा, तो ये सियाज ही जाएगी फिर उस हिसाब से। तो 10 लाख में आपको पेट्रोल की गाड़ी चाहिए, मैनुअल चाहिए, अच्छी माइलेज देती हो, बहुत सस्ते में तो नहीं बोलेंगे, और थोड़ी सी महंगी सर्विस, सही। लेकिन सर्विस नेटवर्क वाइड है, ऐसी आपको गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली ये गाड़ी रिकमेंड करते हैं। एक फीचर मैं बताना चाहूंगा जो कि मेरे को बहुत हेल्पफुल किया अभी। हाँ। मैं अभी आई वाज इन हिमाचल हाँ। 15 दिन पहले, हाँ। तो इसमें हिल ट्रैक्शन है, मेरे को पता नहीं था। ओके सो ओके तो मेरे को स्नो, बहुत ज्यादा बर्फ भी थी, हाँ, हाँ। मेरे को इससे बहुत हेल्प किया, कहीं मेरी गाड़ी स्लिप नहीं करी, सबकी कार्स कर रही थी आपकी, वरना ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो अच्छा था, काफी बहुत सही फीचर था वो। हाँ। इसमें मेरे को दिखा है भी स्नो इज देयर, तो मतलब सही है, एमआईडी में भी दिखता है कि स्नो है, ड्राइव केयरफुली, सो दिस इज आल्सो। तो आप क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा आपके पास एडवाइस लेने के लिए आएगा तो उसको बोलोगे कि हाँ भाई ले सकता है तू? मैं बिल्कुल कहूंगा कि यार आपका बजट अगर 10 लाख है हाँ। तो यू शुड गो फॉर दिस। अगर एसयूवी नहीं लेनी है, Correct. कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं लेनी है, तो इस पे जा सकते सेडान हैं। आपको चाहिए तो लो, जरूर लो। चलो ठीक है भाई, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए राम राम,
एंड मिलन, थैंक यू सो मच वंस अगेन. नहीं, it's been pleasure here and guys please support them. These people are doing something, सब कर रहे हैं but in our culture and everything ये knowledge जाना बहुत जरूरी है about the cars, बिल्कुल. क्योंकि सब बहुत शौकीन हैं. ऑनेस्ट रिव्यूज जाना बहुत जरूरी है. तो कोशिश यही रहती है कि ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट अनबायस्ड यूजर रिव्यूज लेके आए हैं आपके लिए. ठीक है, तो इसी के साथ राम राम भाइयों, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. चलो, थैंक यू.